पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला है इसका डिड नॉट आना है उसके बाद, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है, यानी कि V1 पहली फॉर्म आनी है। डिड के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन के लिए जो है हमारे पास आज जुमले हैं। उसने वालिदैन का हुक्म ना माना, उसने वालिदैन का हुक्म ना माना। इस जुमले में हम फाइल, फेल और मफूल की पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि कुछ निशानियां होती हैं लफ्जों की जिनके जरिए आपको पता चल जाना चाहिए होता है। यानी ये जब लफ्ज ने आएगा, नून बड़ी ये ने, तो इससे जो पहले होगा, जो लफ्ज इससे पहले होगा वो हमेशा फाइल होगा। यानी उसने, ने से पहले उससे, वो जो उससे है वो फाइल है जुमले का, फाइल। मैंने इसको सुर्ख कलर दिया है, यानी उसने पूरा मैंने फाइल कह दिया है। तो क्योंकि ने का कोई माने नहीं होना, ये पार्टिकल होते हैं, हर्फ होते हैं, इनका कोई मानी नहीं होता, ये दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर उनके माने बनाते हैं। तो फाइल की निशानी ने होगी, ने से जो पहले होगा, और इसी तरीके से मफूल की निशानी होगी को, काफ व को। खैर अब देखते हैं हम, जैसे यहां से हमने फाइल तो पहचान कर लिया। एक और भी बहुत आसान तरीका होता है, वो सवाल के जरिए होता है। सबसे पहले आप इसमें फेल को पहचानना है आपने, फेल को, एक्शन को। एक्शन है इसका, ये जो ब्लू कलर में है, नीले रंग का, हुक्म ना माना। अब ये हुक्म ना मानने वाला कौन है, जुमले को पढ़कर देखें, वो है उस फाइल हो गया। हुक्म ना माना, साफ ज़ाहिर हुक्म किसी का होता है, तो किसका नहीं माना, वो है वालिदैन का। हुक्म कोई देता ही है ना, हुक्म किसने दिया, वो हुक्म किसका था। तो ये जो किसका, किसको जो होगा, जो किसका और किसको का जवाब होगा वो मफूल होगा। यानी हुक्म ना माना, किसने, इसका जवाब होगा फाइल। हुक्म ना माना, किसका, इसका जवाब होगा मफूल। पूरे जुमले में देखिए, हुक्म ना माना किसने, उसने। तो ये जो उस है ये इसका फाइल है। हुक्म ना माना किसका, वालिदैन का। तो ये जो वालिदैन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, मफूल है। तो अब इसका जो पैटर्न होता है ट्रांसलेशन का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट सुर्ख है, वर्ब नीला है, और ऑब्जेक्ट जो है वो जामनी है। इन रंगों को आप देख लें, सब्जेक्ट जो है ही है, और वर्ब हमारे पास डिड नॉट ओबे है, और ऑब्जेक्ट उसका इज पेरेंट्स इंग्लिश के जुमले में। अब देखिए, उर्दू का हर लफ्ज इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना है आपने। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनकी कोई, वो इधर उर्दू में भी उनके कोई मानी नहीं, वो सिर्फ बामानी नहीं होते हैं, बल्कि वो लफ्जों को जोड़कर उनके मानी बना रहे होते हैं। तो जैसे ने है, तो ने का यहाँ पे कोई तर्जमा भी नहीं है, यहाँ पे का भी कोई तर्जमा नहीं आया, बस ही डिड नॉट ओबे। अब ओबे में आ जाता है, ओबे किसी का हुक्म ना मानना, इसी में का मानी आ जाता है ओबे में। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ही डिड नॉट ओबे, यानी इसी में आ जाता है हुक्म ना मानना, इसी में ओबे में हुक्म मानना आ जाता है, ओबे में हुक्म आ जाता है। यानी हुक्म का भी कोई अलग से जो है लफ्ज का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो ये चीज में रख लें, ही डिड नॉट ओबे, उसने हुक्म ना माना, हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन का, हिज पेरेंट्स अपने वालिदैन का। अब ये हिज जो है का के माने नहीं है, वो है अपने पेरेंट्स, यानी उसके वालिदैन जो है, अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन का।
इसके बाद दूसरा जुमला है, उन्होंने हमारी मदद ना की। यहाँ पे जो नीले रंग का है वो है फेल, मदद ना की। यह ना जो है फिर वही बात है, ये हर्फ होता है, पार्टिकल होता है और नेगेशन बताने के लिए है। तो ना जो है नहीं, नहीं के लिए होता है। उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ना और नहीं एक ही बात होती है, लेकिन ना ज्यादा नफी के लिए हो जाता है। मदद ना की क्या हो जाएगा, डिड नॉट हेल्प, डिड नॉट हेल्प। अब डिड के बाद हमेशा हेल्प ही लगेगा, हेल्प्ड नहीं लगेगा। मदद ना की, अब ये सब्जेक्ट इसका पहचान है, मदद ना की किसने, उन्होंने। ये मदद ना की किसने, मैंने आपको बोला है कि जो सवाल आप किसने से करेंगे और इसका जो जवाब होगा वो आपका फाइल होगा। अब आप इसका फाइल पहचान लेते हैं, मदद ना की किसने, उन्होंने। अब मदद ना की किसकी, किसकी, किसको, किसका। तो ये इसका जो जवाब होगा वो आपका होगा मफूल। तो मदद ना की किसकी, हमारी। तो ये हमारी जो है ये इसका मफूल है। तो जुमले का जो पैटर्न बनेगा इंग्लिश में वो होगा एसवीओ। पहले सब्जेक्ट का हम तर्जुमा करेंगे दे, उन्होंने जो है, उन्होंने बन जाएगा वो। अब देखिए, उन्होंने हमारी मदद ना की, उन्होंने यानी वो एक होता है बात करने वाला, ठीक है, एक जिससे बात की जाती है। एक होता है मुतकल्लिम, बात करने वाला। एक होता है जिससे बात की जाती है, मुखातिब, मुतकल्लिम, मुखातिब। और एक होता है जो वहां पे मौजूद नहीं होता, गैर हाजिर, वहां पे मौजूद नहीं होता, जो गैर हाजिर होता है, गायब होता है, उसकी बात होती है। अब उन्होंने हमारी मदद ना की, अब साजिर मुतकल्लिम अपने लिए दोनों उन्होंने नहीं लगाता, मुखातिब के लिए भी नहीं लगाता। तो जो वहां पे नहीं होते, गायब होते हैं, उनके लिए लगाया जाता है। तो गायब जो है वो साफ ज़ाहिर है वो ज्यादा ही है, उन्होंने हमारी मदद की, यानी कुछ ज्यादा लोग ही हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई तुम और मैं, हम बड़ी परेशानी में था लेकिन उन्होंने मेरी मदद ना की। यानी वो वहां जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां मौजूद तो नहीं है, वो गायब हैं, गैर हाजिर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने यानी ज्यादा वो, तो ज्यादा वो जब होते हैं तो उसका तर्जुमा जो होता है वो दे होता है। तो उन्होंने जो है वो बनेगा, और वो भी जमा का बनेगा, और वो का तर्जुमा हो जाएगा दे। मदद ना की, डिड नॉट हेल्प। हमारी हमारी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, मफूल के तौर पर है। हमसे हमारी, हमसे हमारी, और हम से हमारी जो होता है मफूल के तौर पर होना है, तो हम वी और हमारी फिर अस होगा। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, पूरा ना किया। अब देखें, किसने पूरा ना किया, तुमने पूरा ना किया। अच्छा, तुमने क्या पूरा ना किया, अपना वादा पूरा ना किया। अब ये भी समझ लें, जो क्या का होगा वो भी, जो क्या से सवाल होगा, जो जवाब आएगा वो मफूल होगा। पूरा ना किया, तुमने पूरा ना किया, क्या यानी किसको, किसका, इसका जवाब, और क्या का जो जवाब है उसका जो जवाब होता है वो मफूल होता है। अब हम कहते हैं पूरा ना किया, किया, अपना वादा, ये इसका मफूल है। तो इसका जो पैटर्न है वो एस वी ओ है। तो तुमने जो है तुम का यू होगा, तुम, तुमने, यानी ये जो याद रखें, ये जो होता है ना, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो मेरा मुखातिब है, और मैं मुतकल्लिम हूँ, कलाम करने वाला, बात करने वाला। मुतकल्लिम जब बात करता है मुखातिब को वो कहता है तुम के उसके लिए इस्तेमाल करता है, वो इंग्लिश में उसको यू कहता है। तो तुम के लिए तुम ने का जो तर्जुमा हो जाएगा यू हो जाएगा, क्योंकि ने का तो कोई तर्जुमा नहीं होगा, और वैसे भी मैंने आपको बताया ने से पहले जो होगा वो फायल होगा, और ये ने का कोई तर्जुमा भी नहीं होगा।
तुमने का फिर साफ जरा वो यू ही बन जाएगा। पूरा ना किया, डिड नॉट हेल्प, डिड नॉट हेल्प, अपना वादा, योर प्रॉमिस। अब ये क्योंकि तुम का वादा है, जो तुमने वादा किया है वो तुम्हारा वादा है, यानी यू का यूर होता है। ये भी आप देख लें, यू का यूर, यू का यूर। ये जो अपना है इसका, ये तुम से उसका तुम का है, यानी कि वादा जो है वो तुम का ही है, तो इसलिए आपने ये समझना है कि यूर। तुमने मेरी एक ना सुनी, ना सुनी। अब इसका जो है वो, या एक ना सुनी, ये जो है इसका ना सुनी कर, ना सुनी इसका फेल है, सुनना से, ना सुनी फेल है, ना सुनी, डिड नॉट लिसन। अच्छा, अब ना सुनी किसने, तुमने, तुमने जो है, तुम जो है फिर वही ने से पहले वैसे ही फाइल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तुम का तर्जुमा यू हो जाएगा, और ना सुनी डिड नॉट लिसन। और ये जो मेरी है इसको होगा टू मी, लिसन टू मी। मेरी ऑब्जेक्ट के तौर पर आई माई मी, यानी मफूल के तौर पर जब मेरा, मैं से होगा मफूल, मेरी होगा, मैं से मेरी मफूल होगा जब, तो आपने उसका मी लगाना है, तो यहाँ पे टू मी लग जाएगा, लिसन टू मी। और एक ना सुनी, ये जोर देने के लिए एट ऑल, यानी तुमने मुझे बिल्कुल नहीं सुना, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं सुना, हरगिज नहीं सुना, एट ऑल। एक ना सुनी उसी में आ जाएगा, डिड नॉट लिसन टू मी एट ऑल, यानी बिल्कुल मेरी बात की तुमने एक तरफ से, यानी कि वो कहते हैं ना एक बात भी नहीं मानी है। तो एक ना सुनी, यानी ये जोर देने के लिए है कि बिल्कुल उसने तो मेरी कोई बात सुनी नहीं है, इसलिए एट ऑल लगाना है आपने। एट ऑल जो है वो एडजंक्ट है, एट ऑल मुतअल्लिक के फेल है, एडजंक्ट है, ये इजाफी मालूमात होती है। उन्होंने मुझे एक तरफ ना धकेला, ये जो धकेला है ये आपका क्या है, ना धकेला, यानी कि आपका फेल है। अब ये देखें, किसने ना धकेला, उन्होंने, तो उन्होंने क्या हो जाएगा, फाइल। उन्होंने ना धकेला किसे, किसको, मुझे, किसको। ये जो किसको का मानी जवाब होगा, जवाब किसको का जो जवाब होता है वो मफूल होता है। उन्होंने ना धकेला किसको, मुझे। आगे एक तरफ है, ये जो होता है कहाँ, एक तरफ, ये जो है आपका मुतअल्लिक के फेल होता है, एक तरफ जो है एडजंक्ट है। तो एस वी ओ ए इसका जो है पैटर्न है, और जो है उन्होंने की तर्जुमा हो जाएगा फिर वही, ये जो ये यहाँ पे उन्होंने था, उन्होंने, यहाँ भी उन्होंने बन जाएगा वो, और वो होगा जमा गायब का, और वो जमा गायब का तर्जुमा होता है दे। वो वाहिद गायब का होता है, अगर मर्द हो तो ही, वो वाहिद गायब हो अगर औरत हो तो शी, और वो जमा गायब हो तो दे होता है। ये आपने ट्रांसलेशन लफ्ज वही होता है, लेकिन उनको याद रखना है। और वो जो है उन्होंने बन जाता है इस तरह के जुमलों में आके, जब ने से आता है उनमें। तो अब ये वाले जो 5 जुमले मैंने पीछे करवाए हैं, उन सब में जो फेल इस्तेमाल हुआ है उनकी मैंने यहाँ पे तमाम फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स दे दिए हैं। बेस फॉर्म, फिर उसका उर्दू मीनिंग दिया है, फिर V1, V2, V3, V4, V5। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा आपने बस ध्यान में रखना है। जैसे पुश, धकेलना, पुश्ड, पुश्ड, पुशिंग, पुशेज। तो यहाँ पे ES लग के जो है अगली, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का, इसको थर्ड पर्सन भी कहा जाता है VS फॉर्म, VS फॉर्म थर्ड पर्सन, यानी V प्लस S फॉर्म थर्ड पर्सन के साथ, यानी ही शी इट के साथ जो है ये वाली फॉर्म लगती है, इसलिए इसका नाम थर्ड पर्सन फॉर्म भी कहा जाता है, V5 भी कहा जाता है, VS भी कहा जाता है। तो इसका नाम, इसको सीखना जरूरी होता है क्योंकि ये बच्चे जो है इनको पता नहीं चलता। और ये वर्ब जो होता है ये हमेशा ही, देखें, ही सिंगुलर के लिए होता है, शी सिंगुलर के लिए होता है, इट भी सिंगुलर के लिए होता है, यानी ये सारे वर्ब जब सिंगुलर बनाए जाते हैं तो ये आता है। और सिंगुलर सिर्फ ही थर्ड पर्सन के साथ। अब आई सिंगुलर है लेकिन वहां ये नहीं आते, इसलिए इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है, ही शी इट। तो
अब इनके जो बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो है थर्ड फॉर्म बनी है, थर्ड पर्सन बना है, वीएस के साथ इनको कैसे बनाया गया है, आईएनजी का इजाफा कैसे हुआ है बेस फॉर्म से, यानी बेस फॉर्म से ये सब फॉर्म में बन रही होती हैं। अब बेस पुश के साथ ईडी लगाएंगे तो V2 बन जाएगी, ईडी लगाएंगे तो V3 बन जाएगी, आईएनजी लगाएंगे पुश के साथ तो V4 बन जाएगी या इंग फॉर्म बन जाएगी, और ES लगाएंगे तो V5 बन जाएगी। तो ये V जो है बेस फॉर्म है, उसको कैसे आपने तब्दील करके देखना है। लिसन है, इसी तरीके से ईडी लगता जाएगा, ईडी लगता जाएगा, और आईएनजी। और यहाँ पे एक लफ्ज है फुलफिल, इसको जरा ध्यान से कर लें। फुलफिल के जो स्पेल हो जाते हैं ना, यहाँ पे FILL, यानी इस एल को सिंगल को डबल करके फिर ईडी लगाया, यहाँ भी एल को डबल करके और फिर ईडी लगाया। तो यहाँ ING से पहले भी एल को डबल किया और फिर यहाँ पे फिर डबल नहीं किया। तो ये इन तीन जगहों पे एल जो है वो डबल होता है, 2, 3 और 4 में जो है वो एल डबल होता है। इस चीज की बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, और बोर्ड में जो इस तरह के सादा से जुमले आते हैं और बच्चे तो इतनी बारीकी में जाते नहीं है, और यही गलतियां उनकी जो है ना वो नंबर कटवाती है। और वो ज़हीन तरीन बच्चा भी बेचारा कहता है कि मेरा पता नहीं एक नंबर क्यों कट गया। इतनी मेहनत के बावजूद ये छोटी छोटी जो होती है ना वो नोट नहीं करते हैं बच्चे। ये छोटी छोटी तब्दीलियां, स्पेल मिस्टेक्स जो होती हैं वो ध्यान में नहीं आती हैं, बगैर नोटिस किए गुजर जाती हैं, और फिर बड़ा मसला होता है। तो इन सारी फॉर्म्स को भी आपने अच्छे से याद कर लेना होता है। अब अगले जुमले हैं हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास 2, 4 और 5 जुमले हैं। तो लोगों ने उस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया। अब एहतजाज ना किया हमारे पास फेल है, और एहतजाज ना करने वाले कौन हैं, यानी ये कौन का जो मानी है या किसने जो होता है, तो वो आपका जो है एहतजाज करना ना किया। तो ये कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे थे, तो साहब जरा फाइल उसका करने वाले हो गए ना, कौन है जो ये काम कर रहे थे, वो हो गया लोगों ने एहतजाज ना किया, यानी लोग थे। वो लोग जो है वो इसका क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ने से पहले वैसे ही फाइल होता है, अगर ने सु देख लें तो वो, लेकिन कभी आपको मसला पड़ जाएगा तो फिर आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। तो ने है तो फिर तो आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लोगों, ने है तो लोगों जो है ये मेरा फाइल है, सब्जेक्ट है। अच्छा जी, एहतजाज ना किया लोगों ने, यहाँ पे हमने ये पहचान कर लिया। इस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया, इसके लिए आपको आगे जो है मफूल के यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि एहतजाज ना किया, किसको भी कोई नहीं है, एहतजाज ना किया, किया तो कि ना किया का मानी मिलेगा, ना किसको का मानी मिलेगा, या किसका। तो ये जो इस कानून के खिलाफ है वो क्यों है, क्यों एहतजाज ना किया, क्यों लोगों ने एहतजाज ना किया, क्यों या कैसे इस कानून के खिलाफ। तो इस कानून के खिलाफ जो है ये फिर जब क्यों कैसे कब का जवाब होता है, तो वो होता है हमारा मुतअल्लिक़ फ़ेल, यानी एडजंक्ट। उसके बाद जो है लोगों ने जो बन जाएगा, लोग बनेगा, द पीपल बनेगा, और एहतजाज ना किया, डिड नॉट प्रोटेस्ट, और अगेंस्ट दिस लॉ, इस कानून के खिलाफ, ये आपका एडजंक्ट या मुतअल्लिक़ फ़ेल बन जाएगा। तो इसकी जो पैटर्न बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब ए, एस वी ए। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया, पुलिस, द पुलिस। अच्छा जी, पुलिस इसका आपको पता है सब्जेक्ट हो गया। अब सवाल के तरीके को, जो गिरफ्तार ना किया किसको, चोर को। अच्छा, को से याद रखना, ये जो को से पहले लफ्ज होगा ना वो मफूल होगा, जो ने से पहले होगा वो आपका फाइल होगा, और जो को से पहले होगा, को से, जो को से पहले होगा वो मफूल होगा। ये निशानियां भी आप याद रखें। अब गिरफ्तार ना किया किसको, सवाल करें किसको, तो वो जो जवाब आएगा वो आपका मफूल होगा। गिरफ्तार ना किया किसने, या कौन गिरफ्तार नहीं करता है, कौन है जो गिरफ्तार नहीं कर रहा, जो इसका जवाब आएगा, यानी ये अमल कौन कर रहा है, गिरफ्तार करने का जो अमल है ये कौन कर रहा है, गिरफ्तार करने का जो अमल है वो किस पर हो रहा है, किस पर असर कर रहा है। तो वो इस तरह आप सवाल पूछें और जो है पहचान कर लें। नहीं तो आसान तरीका, ने से पहले सब्जेक्ट होगा, को से पहले मफूल होगा, ने से पहले फाइल, को से पहले मफूल, और ये गिरफ्तार न किया आपका फेल है। तो इसका आसानी से हो जाएगा।
रेड जो पुलिस है द पुलिस बन जाएगा, नहीं का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। डिड नॉट अरेस्ट गिरफ्तार ना किया किसको, द थीफ। पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया, मुंतशिर ना किया फेल हो गया हमारा, फेल का जो फाइल है वो पुलिस हो गया, और जो जो है इसका मफूल है वो हजूम है, क्योंकि ने और को मैंने आपको निशानी बता दी है। अब सवाल आप खुद करके पूछ। द पुलिस, पुलिस का तर्जुमा हो गया डिड नॉट डिस्पर्स, मुंतशिर ना किया किसको, द क्राउड। वो सजा से ना बचा, ना बचा कौन, वो, किससे, सजा से। ना बचा वो, ना बचा कौन, वो, किससे, सजा से। अब ये कौन ना बचा, ये जो कौन का जवाब होता है ये फाइल होता है। किस ना बचा किससे या किसको, तो वो जो होगा वो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो सजा से ना बचा, वो का हो जाएगा ही डिड नॉट एस्केप पनिशमेंट। हमने उसकी परवाह ना की, परवाह ना की, ये जो परवाह ना करने वाले हैं वो कौन है, वो हम है। तो ये जो वो कौन है, यानी इस काम को करने वाले कौन है, परवाह जो परवाह ना की यानी ये करने वाला कौन है, तो ये हम है। तो ये इसका हो गया सब्जेक्ट फायर, या नहीं से पहले। परवाह ना की किसकी, उसकी, तो ये जो जवाब होगा किसकी, किसको, वो आपका मफूल होगा। तो हमने बन जाएगा बी, डिड नॉट केयर फॉर, केयर फॉर होता है परवाह करना, केयर फॉर, और उसकी हिम, उसकी उसकी, ये देखिए ना ये मफूल के तौर पर इस्तेमाल होना, उस वो होता है। वो का जो है फिर देख ले, वो का ही होता है, ही के ही हिज हिम, मफूली हालत में लेकर जाना है। उसका बन जाता है वो का फिर होता है ही की ऑब्जेक्ट केस जाके लेना है आपने, ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट केस जो होता है इसलिए हिम लगेगा, उसकी का तर्जुमा। इसके बाद ये जो इससे पिछले में जो 5 जुमले मैंने करवाए हैं उनमें जो फेल गुजरे हैं वो उनका सारा कुछ मैंने यहाँ पे V1 V2 V3 V4 और थर्ड पर्सन या V5 दे दिया है। आप जरा गौर से इनको पढ़ लीजिएगा, कहीं डी लग के बन रही है और ING कैसे लग रहा है, ये देखें ये हटा के ING और S, ये सारे मैंने पहले भी आपको समझाए हैं। इन असूलों को आप जरूर पढ़ के और इनको मेमोराइज करते जाएं साथ में वर्ब्स को। इसके बाद हमने जो है इन तमाम 10 जुमलों में जो नाउन इस्तेमाल हुए उनके सिंगुलर प्लूरल लिए हैं। ये सिर्फ आपकी रवियन होती रहती है, अगर इस तरह हम करेंगे तो आपकी भी रवियन होती रहेगी और आपको आसानी होगी चीज को। एक जुमला अगर आता होगा तो वो पूरा आता होगा और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सिंगुलर पेरेंट है, एक वालिद या एक वालिदा जब होती तो पेरेंट होता है, पेरेंट, तो दोनों हो तो पेरेंट्स। प्रॉमिस हो तो प्रॉमिस का एक, वो प्रॉमिसेस। पर्सन, पर्सन एक शख्स जब होता है और ज्यादा शख्स हो जाए तो उनको पीपल कहा जाता है, लोग। ला, लाज होता है। पुलिस की कोई वाहिद नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता। अब बच्चों को ये समझ ही नहीं आती पुलिस के साथ हैद लगाना है या हैव लगाना है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखें कि पुलिस जो है वो हमेशा जमा होता है और इसके साथ जमा वर्ब लगता है, यानी पुलिस के साथ हैव लगता है और पुलिस के लिए दे लगेगा, ही नहीं लगेगा। पुलिस हैव अरेस्टेड, ये चीज ध्यान में रखना है आपने। पुलिस के साथ हैज या सॉरी हैव लगता है, ये जमा होता है, पुलिस इसका वाहिद कोई नहीं होता। थीफ का प्लूरल जो है वो बड़ा प्यारा होता है, वो एफ हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। क्राउड का प्लूरल और पनिशमेंट का पनिशमेंट्स होता है। तो ये दो खास तौर पे, ये जो पुलिस और ये थीव्स है, चलो यहाँ से याद हो जाए जुमले, फिर क्योंकि बार बार चलते रहते हैं और ये बार बार लफ्ज जब आते हैं तो फिर रवियन होती रहती है और फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। जब जिन लफ्जों की, जिन कायदों की बहुत ज्यादा रवियन होती है ना, वो हमें बहुत अच्छे से आने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से मैं बार बार निकाल के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा होता है सिंगुलर प्लूरल कोई नहीं निकालता है, उस्ताद जिम्मे लगाता है, मतलब ऐसा ही चलता है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुए तो एक दफा हो गए तो बस हो गए, नहीं फिर कोई देखता।
और अगर किसी को पुलिस के साथ हाथ लगा रहा है तो एंड तक लगाता ही रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा।